ये कहानी है सीतापुर गांव में रहने वाले किसान के फर्जंद चेतन की। उसकी एक बहन भी थी। जब उसके वालिद खेत में काम कर रहे होते, चेतन अपनी बतखों को दाना खिलाया करता। वो अपने वालिद के काम में हाथ भी बटाया करता था। चेतन बहुत ही संजीदगी से बतखों की देखभाल किया करता था। उसे डर था कि कहीं वहशी परिंदे उन्हें उठाकर न ले जाएं। उसमें से एक बतख के 3 बच्चे थे। वो अभी बड़े नहीं हुए थे कि अपने लिए दाना तलाश कर सके। वो अभी बहुत छोटे थे और उनकी देखभाल पर तवज्जो देनी थी। चेतन उन बतखों को उनकी माओं के साथ बाहर ले जाया करता। लेकिन एक दिन एक गिद्ध की नजर बतख के बच्चों पर पड़ गई। गिद्ध चाहता था कि आज कम से कम एक बतख के बच्चे को अपना निवाला बनाए। जब चेतन बतख के बच्चों से कुछ फासले पर था, गिद्ध ने उन पर अचानक हमला कर दिया। बतख के बच्चे चीखे मारते इधर उधर दौड़ने लगे, लेकिन गिद्ध एक बच्चे को अपने पंजे में दबाकर वहां से उड़ गया। चेतन ने उड़ते हुए गिद्ध को देखा तो अपनी छड़ी गिद्ध के पंजों पर निशाना लगा कर मारी। गिद्ध के पंजे पर मार पड़ते ही उसने बतख के बच्चे को नीचे गिरा दिया। बतख का बच्चा एक कुएं में गिर गया। वो कुआं बहुत गहरा था और बेचारा बच्चा जख्मी हो जाने से तेज तैर नहीं पा रहा था। चेतन ने जख्मी बच्चे को एक बाल्टी और रस्सी की मदद से बाहर निकाला और फौरन उसे अपने घर ले गया। बतख का बच्चा जख्मी होने की वजह से चल नहीं पा रहा था। चेतन ने उसके पांव पर मरहम पट्टी की। उसने सोचा कि मेरी एक जिद की वजह से तुम्हारी जिंदगी खतरे में पड़ गई। मैं इसके लिए शर्मिंदा हूँ। यह कहकर चेतन बतख के बच्चे के सामने रो पड़ा। उस दिन के बाद से चेतन उस बच्चे पर बहुत ज्यादा तवज्जो देने लगा। उसकी अच्छी तरह से देखभाल करने लगा। बतख के बच्चे को चेतन की तरफ से उसकी जान बचाने का एहसास था। वो भी उसे बहुत चाहता था। बतख सोचने लगी कि जब वो अंडे देगी तो चेतन का खर्च जरूर उतार देगी। ऐ ऊपर वाले, चेतन बहुत अच्छा लड़का है। उसके खानदान को दौलत से नवाजिए, उनकी परेशानियों को दूर कीजिए। चेतन बेटे, हमें खेती में बहुत नुकसान हुआ है। मैं कर्ज उतारने के लिए इन बतखों को फरोख्त करना चाहता हूँ। चेतन ने मायूसी के साथ कहा, नहीं बाबा, इतने दिनों से हम इनके अंडे फरोख्त करके कुछ कमा पा रहे हैं। उन्हें फरोख्त मत कीजिए। ये सुनकर चेतन के वालिद कहने लगे, मैं तुम्हारी तकलीफ को समझता हूँ। अगर हमने अपना कर्ज चुका दिया तो कम से कम हम दलिया खाकर जिंदगी गुजार सकते हैं। ठीक है बाबा, मैं आपको परेशान नहीं देख सकता, लेकिन उस एक बतख को फरोख्त मत कीजिए। उस दिन से वो बतख चेतन से और भी ज्यादा प्यार करने लगी। उसने ऊपर वाले से फिर दुआ की, ऐ ऊपर वाले, मुझे जल्द अंडा देने वाली बना दीजिए। मैं चेतन की मदद कर सकती हूँ। कुछ दिनों के बाद बतख ने पहला अंडा दिया। ये देखकर चेतन हैरत ज़दा रह गया कि बतख ने जो अंडा दिया था वो सोने का था। ये देखकर चेतन की आंखें खुली की खुली रह गईं और वो सोचने लगा, क्या कोई बतख सोने का अंडा दे सकती है भला? मैं कहीं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा हूँ। जब तक बतख दूसरा अंडा नहीं देती, मुझे ये बात किसी को नहीं बतानी चाहिए। बतख ने एक और अंडा दिया और वो भी सोने का। चेतन बहुत खुश हुआ। तुम हमारी जिंदगी में फरिश्ता बनकर हमारी मदद के लिए आई हो। चेतन ने खुशी से अपने खानदान वालों को बुलाकर बतख के दिए हुए अंडे बताए। इस प्यारी बतख ने हमारी परेशानियां दूर कर दी हैं। उसने सोने के अंडे दिए हैं। ये सुनकर और देखकर चेतन के वालिदैन को हैरत हुई। दूसरे दिन बतख ने एक और सोने का अंडा दिया। उस सोने के अंडे को देखकर सबको चेतन की बात पर यकीन हो गया। उसके बाद बतख सोने के अंडे देती रही। चेतन के अफराद खानदान ने सोने के अंडे फरोख्त किए, अपना खर्च अदा किया और एक घर बनाया और बतखों को भी वापस खरीद लिया। चेतन को इस बात का अफसोस नहीं हुआ कि उस बतख ने फिर कभी सोने के अंडे नहीं दिए। उसके बाद उन्होंने खुशहाल जिंदगी गुजारी और बतखों की भी अच्छी तरह से देखभाल की। Please watch and subscribe to our channel and don't forget to tap the bell icon. Thank you.